चलिए, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपसे बताया गया था कि WSM बेस जो आपको फार्मूले दिए गए हैं उस पर आधारित क्वेश्चन का वीडियो जल्द आपको मिल जाएगा। तो चलिए उसी टॉपिक पे आपका SKT टेक में स्वागत है और हम चलते हैं WSM बेस्ड सिंगली रेनफोर्स बीम के न्यूमेरिकल पर। ठीक है, उसके पहले आप लोगों को फिर से वही बात बोली जा रही है कि आपको कुछ भी नहीं करना, किस प्रकार का कुछ चार्ज भी नहीं पे करना है। केवल आपको सर जी के वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, इसके सिवा कुछ नहीं करना है। ठीक है, और आप आराम से पढ़ते रहिए। कहीं पर किसी को समस्या है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आइए बात करते हैं हम RCC फॉर डिप्लोमा बीटेक एंड अदर एग्जाम्स के लिए जो WSM का सिंगली बीम का पहला क्वेश्चन है आपका, एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट धरन। ठीक है, RCC बीम है का अनुप्रस्थ काट कोई सेक्शन दिया गया है 200 mm एंड 400 mm प्रभावी। मीन्स ये जो डी दिया हुआ है आपका इफेक्टिव दिया हुआ है। ठीक है, स्मॉल डी दिया हुआ है, या आपका बी दिया हुआ है, या आपका डी दिया हुआ है प्रभावी था। उसकी तली पर 16 mm व्यास की 4 छड़ों का प्रबलन डाला गया है। ठीक है, जहां पे ध्यान देना है जिन बातों पे वहीं पे आपको पहुंचना डालेंगे। प्रभावी दिया है, ये वैल्यू डी स्मॉल डी है, ये आपको 16 mm व्यास की 4 छड़ों का प्रबलन डाला गया है। मीन्स एरिया ऑफ स्टील निकालने को बोल दिया गया है। ठीक है, उसकी तली पर मीन्स टेंशन मेंबर पे आपको पता है सिंगली में टेंशन मेंबर डिजाइन होती है, तो ये आपका टेंशन मेंबर में सरिया पड़ी हुई है 4 ठो। ठीक है, धरन का प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने को बोला है। डाटा दिया है, सिग्मा CB का मान दिया 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, सिग्मा ST 140 न्यूटन पर एम स्क्वायर दे दिया है, तथा M मादा रेशियो 18 दे दिया है। आपको सिंपली सेक्शन ड्रा कर देना है। ठीक है, ये 4 नोज है, 4 बार 16 mm 5 की है, डैश मतलब पहले 4 लिखा है, इसका मतलब 4 बार है 16 mm 5 की। ये B आपका 200 है, ये D आपका इफेक्टिव डेप्थ 400 है। सेक्शन देखिए, B इंटू डी इक्वल टू दिया है 200 mm इंटू 400 mm। AST आपको कैसे निकालना है, कल ही हम फार्मूला बताए थे, N इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर करके निकाल लेना है। पाई बाई 4 16 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे आप 201 आ रहा है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 804 mm स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ऐसे देखिए कुछ डाटा है, जैसे 16 आ गई, 20 आ गई, 12 आ गया, इन्हीं में से आपको मैक्सिमम 14 आ गया। इन्हीं 4-5 में से आपको क्वेश्चन आएगा, तो आप सॉल्व करोगे दो एक बार में। ये आपको दिमाग में रहेगा, बार बार टेंशन नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे पाई बाई 4 16 का स्क्वायर लिखोगे, सीधे 201 लिख दोगे, लेकिन ऐसे निकालना है आपको जरूर। और एम को 18 दिया हुआ है, इक्वल टू सिग्मा CB का मान ये दिया है, सिग्मा ST का मान ये दिया है। सब बोल रहे हैं वैसे ही लगाना है। ठीक है, पेपर में प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है, बिना प्रेजेंटेशन के आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डाटा फॉलो करना है। पहले पॉइंट हम निकालते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस XC के लिए हमने कल फार्मूला बताया था आपको, M सिग्मा CB D अपॉन M सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। XC इज इक्वल टू आपका आ गया 157 mm। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा क्या आता है आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस XA। तो XA के लिए हमने कल बताया था BX स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू M AST D माइनस XA। रखे वैल्यू सॉल्व किए, ये आपका दो घात समीकरण बन रहा है, दो घात समीकरण बन रहा है। कैल्शियम उठाना है आपको। ठीक है, और कैल्शियम उठा करके 1 2 3 बार बार को दबाना है। ठीक है, जैसे 3 बार बार को दबाएंगे इक्वेशन लिख के आएगा, फिर उसमें इक्वेशन में नहीं जाना, फिर एक बार जैसे इक्वेशन के लिए 1 आएगा 1 दबाना है, फिर उसके बाद आपको आएगा ऑप्शन डिग्री के लिए, तो डिग्री वाला सॉल्व करना है। 2 घात की डिग्री के लिए बोलेगा, 2 घात के लिए सॉल्व करना है। आपका XA का मान आएगा 179। अब सबसे मेन बात आती है, चेक करना होता है कि ये अंडर है कि ओवर है। हमने कल बताया था XA XC अगर इक्वल है तो बैलेंस सेक्शन है। XA का मान XC से बड़ा है, मतलब XC ऊपर पहुंच रहा है, तो आपका ओवर है। XA का मान XC से छोटा है, मीन्स XA ऊपर पहुंच रहा है, तो वो आपका अंडर है।
चेक करते हैं एक्स से ग्रेटर देन एक्सी आ रहा है तो इसको ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन में। बच्चे इसे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, पेपर में बैठे बैठे भूल जाते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सी बात है, एक्सी छोटा आएगा, समझो एक्सी का मान न्यूटन एक्सिस से ऊपर है तो ओवर सॉल्व करोगे, एक्सी का मान बड़ा है तो अंडर सॉल्व करोगे, बराबर है तो बैलेंस है, भूलने वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए एक्स से ग्रेटर देन एक्सी है तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। ओवर रेनफोर्स सेक्शन आपको पता है ऊपर क्या होता है, कंप्रेशन जोन होता है। जो कंप्रेशन जोन के लिए देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, mr इक्वल टू सी इंटू जेड, कल ही बताया गया था कि ऊपर कंप्रेशन के लिए सी इंटू जेड, सी के लिए बी एक्स ए बाई 2 बताया था, और लेना होता है तो ये सिग्मा सी बी बाई 2 आता है, तो ये आपका बी एक्स ए बाई 2 सिग्मा सी बी इंटू आपका डी माइनस एक्स ए बाई 3, ये फार्मूला आपको कल बताया गया है। ठीक है, सी जेड का भी और टी जेड का भी। वैल्यू पुटअप करते हैं, आपको वैल्यू दी है डी की, एक्स ए का मान ये आपका 179 इंटू 5/2 और ये आपका डी का मान 400 दिया था, एक्स ए का मान 179/3। ठीक है 170, और उसके बाद सॉल्व करते हैं, इसको आप कैलकुलेट उठाइएगा सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 89500, इसकी वैल्यू आएगी 340.33। आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, इतना न्यूटन, उसको आप बहुत बड़ी वैल्यू दिख रही है, किलो में चेंज करना है तो 1000 का भाग दे दीजिए तो ये आपका इतना किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, यदि इसको आपको और छोटा करना है 1000 का एक भाग और दे दीजिए तो ये आपका किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एक से 2 बार आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है, सारी बात समझ में आ जाए, कुछ भी अलग से नहीं रखा गया, जो कॉन्सेप्ट कल बताए थे उसी को प्रॉपर फॉलो करना है। जोड़ घटा गुणा भाग में थोड़ा बहुत कमांड रखना है, कैलसी ऑपरेट करना सीख लीजिए। ठीक है, यदि किसी को कैलसी ऑपरेट करने में समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, कहाँ पे क्या समस्या है उसको सॉल्व किया जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। याद रखिए, इस जैसे क्वेश्चन सॉल्व हुए 2 ठो सिंगली बिल फिनिश हो गए, इसके बाद एक लेक्चर में एक वीडियो आपका डब्ल्यू का बनेगा, समझिए डब्ल्यू पूरा फिनिश, फिर इसके बाद एलएसएम में आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार प्रबलित कंक्रीट धरन की चौड़ाई 200 mm है तथा प्रभावी गहराई, देखिए फिर से प्रभावी बोल दिया है, स्मॉल डी बोला है। यदि धरन 24 × 10³ न्यूटन मीटर के बंकन आघूर्ण बेस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मान भी दे दिया अधीन हो, तो तनन प्रबलन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया ऑफ स्टील का एरिया पूछा है आपसे, एएसटी का मान सिग्मा सीबी, जब क्या दिया है क्या पूछ रहा है, इसी पे दिमाग लगाना है और वहीं पहुंचना है। सिग्मा सीबी का मान ये दिया 5 Nm², सिग्मा एसटी 140 Nm², टाइम इज इक्वल टू 18 दे दिया है। गिवन डाटा में क्या देखिए, बी मान बी इज इक्वल टू 200, डी इज इक्वल टू 350 mm, एमआर 24 × 10³ न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको हमें पता है कि बाद में जो एरिया आता है स्टील का एरो² में आता है, तो हमने में चेंज कर लिया 24 × 10⁶ न्यूटन कर दिया 1000 का मल्टीप्लाई करके। सिग्मा सीबी इक्वल टू ये दिया, सिग्मा एसटी का मान 140 Nm² दिया है, एम को 18 दिया है। वन से पहले पॉइंट पहुंचते हैं क्रिटिकल एक्सिस के, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के लिए एक्स का फार्मूला ये है, एम सिग्मा सीबी डी अपॉन एम सिग्मा सीबी प्लस सिग्मा एसटी। वैल्यू पुटअप की, एम का मान 18 है, सिग्मा सीबी 5, डी का मान 350 दिया था, फिर 18 × 5 + 140। कैसे सॉल्व कीजिएगा, एक ही बार सॉल्व हो जाएगा। एक्सी का मान आपका आ गया 137 mm। दूसरे में आते हैं, अब यहाँ पे आप कहोगे सर जी एक्स से क्यों नहीं निकाला जा रहा है। जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन आएगी तो मान के चलिए हमेशा अंडर रेनफोर्समेंट ही सॉल्व होगा, क्योंकि आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना है, और एरिया ऑफ स्टील कहाँ होती है भैया, नीचे होता है ना, नीचे सिंगली बीम में, ऊपर तो स्टील पड़ती ही नहीं है, नीचे होती है ना, तो सीधे अंदर वाला पोर्शन ही सॉल्व होगा, इसलिए एक्स से निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो एम आर इक्वल टू सिग्मा एसटी ए एस टी डी माइनस x/3, हमने फार्मूला लगाया, एम आर की वैल्यू रखा 24 × 10⁶ इक्वल टू सिग्मा एसटी 140 ए एस टी निकालना है आपको, डी का आपको दिया था 350 माइनस का 137/3 साल इसकी, इसको हमने क्रॉस किया, ये सब वैल्यू आपकी डिवाइड में आएगी इसके,
तो AST का मान 24 10 की पावर 6 अपान 140, इसकी वैल्यू आपकी 304.33 आई। सॉल्व किया हमने कैलसी से, AST का मान कितना आया 564 m², ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहिए 1 से 2 बार, प्रॉपर आप नोट्स बनाते जाइए। हमने विश्वास दिलाया है आपको कि आपकी RCC मुश्किल से 15 से 16 पेज लगेंगे, फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। कहीं पर कोई समस्या आए तो प्रॉपर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।